हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज स्पेशल डे, दैट इज मैथमेटिक्स डे। आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे रिलेशन। प्रीवियस संडे हमने स्पेशल वीडियो डाली थी, एक्सपेरिमेंटल टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ। उनके हमने ग्राफ के लिए एक स्पेशल वीडियो डाली थी। प्लीज़ आप उसे देखें और आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम आगे। रिलेशन, ठीक है। हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? समहाउ टू डिफरेंट क्वांटिटीज आर कनेक्टेड। जैसे आप कहते हो भाई सोहन मोहन का बेटा है, तो वहां पर रिलेशन क्या आ गया? सन वाला, ठीक है। या फिर मोहन सोहन का फादर है, तो रिलेशन क्या आ गया? फादर का। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज समहाउ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? और करेक्ट रिकॉग्नाइजेबल लिंक, एक रिकॉग्नाइज लिंक होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे रिलेशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन उठा के बोल दिया, हवा चलती है अच्छा पानी बन रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। हवा से पानी बन रहा है, ये नहीं। ऐसा जो लिंक जो दिखे, जो अपीयर होता है, तब हम उसे बोल देते हैं कि वो वहां पर रिलेटेड है। और जब रिलेटेड है तो उसे हम क्या बोल देंगे? रिलेशन है। सपोज हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज ए है, ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। v इज ऑल्सो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर मान लो, थोड़ा सा अलग लग जाएगा, 0 1 2 3 डैश अप टू डैश इंफिनिटी, ठीक है। अब आप एक लिंक देते हो कि ए बी से कनेक्टेड है बाय अ रिलेशन इज, रिलेशन आप डिफाइन करते हो, रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ, ये आपका रिलेशन है। तो अगर मैं इसे लिखूं ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है कि ए बी से कब रिलेटेड है? जब ए स्क्वायर है किसका? बी के एलिमेंट का। तो ये कैसे लिखेंगे? अगर आप इसके लिए आर लिखने जाओ तो हर वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ए स्क्वायर हो बी का, यानी अगर मैं 1 लिखूं तो 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का, ठीक है भाई। उसके बाद 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का। उसके बाद 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का। उसके बाद 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का। ओनली वही ऑर्डर्ड पेयर अलाउड होंगे जिसमें जो ए के एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, इस रिलेशन से, इज स्क्वायर ऑफ, ठीक है। और मतलब आप इसे कहो तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी में जितने भी आपके नंबर ऑफ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं सारे के सारे आएंगे, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे भाई? ए क्रॉस बी का मतलब है सारे रिलेटेड है ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए बी A belongs to natural number and B also belongs to natural number, ठीक है। A सेट है नेचुरल नंबर का, B भी सेट है A भी नेचुरल नंबर से आता है, B भी नेचुरल नंबर से आता है, और A belongs to A, B belongs to B, ठीक है। तो A B किसको बिलोंग करते हैं? B को। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप मैक्सिमम बना सकते हो सब आएंगे, बट उनमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें A स्क्वायर हो जाए B के एलिमेंट का, वो क्या कहलाएगा? इस R में सेट में आएगा, R के सेट में आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि R इज ए सबसेट, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में जितने आपके कार्टेशियन आप प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो 1 का 0 के साथ, 1 के साथ जितने भी एलिमेंट है उनके साथ निकलेगा, फिर 2 का निकलेगा, फिर 3 का निकलेगा, फिर 4 का निकलेगा। उनमें से जो आपके ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए कि A जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर जैसे 4 है, 3 का स्क्वायर जैसे 9 है, तब वो किस में आ जाएगा? आपके रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तब वो आपके सेट आर में आ जाएगा। तो यहां से क्या पता लगता है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया रिलेशन क्या होता है। सिर्फ आपको दो डिफरेंट आपको सेट्स को लिंक करना है बाय सम रिलेशन, ठीक है। तो वो होगा आपका रिलेशन हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और सबसे पहले एक और पॉइंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे? ये आएगा 2 की पावर m n, इतने आपके नंबर ऑफ वहां पर एलिमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स यानी जो पेयर बनेंगे उनको हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो वो आपके 2 की पावर m n बन सकते हैं। m a का a में नंबर ऑफ एलिमेंट, n आपके b में नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन 2 की पावर m n। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन इज देयर? बहुत सारे टाइप के रिलेशन है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका आइडेंटिटी रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड बाय इटसेल्फ, अगर हर एलिमेंट ए का खुद से ही रिलेट करे तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल देते। कैसे? जैसे सपोज आपका ए है, ए की वैल्यू 1 2, और आपका रिलेशन में जो आती है वैल्यू आती है 1 1 1 1 2 2। सो आर इज, इसमें क्या दिख रहा है? एवरी सेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। 1 1 से रिलेटेड और 2 2 से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अगर आपका जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट अपने ही सारे सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि एवरी सेट ऑफ एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। कहने का मतलब है हर एलिमेंट, जैसे 1 2 वाला ही अभी हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसके सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सबसे रिलेट करे अपने ही एलिमेंट से, यानी कि 1 1 1 2 2 1 2 2। देख रहे हो, 1 1 से भी रिलेट, अपने आप से भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, 2 इससे भी रिलेटेड है और अपने आप से भी रिलेटेड है। तो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा सेट जिसमें कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है और दूसरे से भी रिलेटेड हो जाए, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और अपने आप से भी रिलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका यूनिवर्सल रिलेशन। और आप ये देखो, यूनिवर्सल रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन आ जाता है। कैसे? 1 1 भी है और आपका 2 2 भी है, तो यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन लाई कर जाता है। ठीक है। थर्ड इज नल रिलेशन, नल और वॉइड रिलेशन। नल या वॉइड का मतलब आपको पता है, एम्प्टी होगा। तो नल रिलेशन हम पहले से जानते हैं, पहले पढ़ा अभी हमने नल रिलेशन थर्ड टाइप का। तो नल रिलेशन क्या होगा कि भाई इसमें आपका ऐसा रिलेशन डिफाइन हो जाएगा जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। जैसे एक सेट है ए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और रिलेशन आप दे देते हो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, सच दैट a minus b is equal to 8 and ab both belongs to a। अब आप ऐसा देखो, a माइनस बी, कोई भी एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें से माइनस करो तो आपको 8 मिल जाए। a माइनस बी कुछ भी रख सकते हो आप, 5 रख देते, चलो सबसे छोटी टर्म b की जगह 1 रख देते, 5 माइनस 1 भी 4 आ रहा है, ये 8 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे? नल, वॉइड यानी एम्प्टी। हमने एम्प्टी सेट भी इस तरीके का पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ पर ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप का जो रिलेशन है, फोर्थ नल के बाद, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बहुत इजी है, इसमें उल्टा है, मतलब कैसे? a इज रिलेटेड टू b, इफ a इज रिलेटेड टू b, एक ये रिलेशन है, ठीक है। आप इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? b रिलेटेड टू a। यानी कि अगर आपके पास एक रिलेशन है जैसे कि r है, तो r की वैल्यू लिखती है सपोज हमने 1 2 2 3 1 1, ठीक है, 3 वैल्यू लिखी है। तो जब आप इसका इनवर्स करोगे, इनवर्स यानी कि इनवर्स रिलेशन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अब सेकंड बन जाएगा, सेकंड फर्स्ट बन जाएगा, 2 1 3 2 1 1, तो 1 1 है, ठीक है। तो जहां पर इनवर्स हो जाए
जैसे ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो जहां पर ऐसा रिलेशन आ जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसका इनवर्स, इसकी डोमेन को डोमेन भी इसी का इनवर्स आ जाएगी, चेंज हो जाएगा। फिफ्थ आपके पास स्पेशल रिलेशन है, आप ये तीन। फिफ्थ रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एलिमेंट, सारे एलिमेंट ऐसे हैं रिलेशन में कि आपके पास एक रिलेशन दे रखा है और एक सेट दे रखा है। सपोज आपके पास सेट है ए, पहले सेट देख लेते हैं हम, 3 5 6, ये आपका सेट है, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन दे रहा है, इस तरीके से रिलेशन दिया उसने, 3 5 5 2 5 3 सॉरी 3 3 5 5 6 6 6 5, ठीक है। ये आपके पास समहाउ रिलेशन आ गया। अगर आपके रिलेशन के अंदर इस तरीके का पार्ट है कि मतलब उसमें हर एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड मिल जाए, ठीक है। अगर किसी रिलेशन के अंदर आपको हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेट हुआ मिल जाए, यानी आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाए एक तरीके से, मतलब इस रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन भी देखने को मिल जाए, तो वो क्या कहेगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इजी, हर एलिमेंट 3 3 से रिलेटेड है, यस, 5 5 से रिलेटेड है, यस, 6 6 से रिलेटेड है, यस। तो इसके अंदर आपको मिल गया कि हर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ आल्सो। दूसरों से रिलेट हो ना हो, पर अगर अपने आप से भी रिलेटेड है तो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यानी किसी रिलेशन में अगर हर एलिमेंट सेट का खुद से रिलेटेड मिल जाता है तो उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिक्स्थ इज सिमेट्रिक रिलेशन। इजी है इन्हें समझना बेटा, बहुत इजी आपके रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड हो ए से, ऐसा रिलेशन देखने को मिले तो हम उसे क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे, आपके पास इसी सेट से ले लेते हैं हम, इस वाले ए से, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 3 5 एंड 6, ठीक है। अब आर आपको रिलेशन आपको बनता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी, फॉर एवरी ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है, ठीक है। यानी ए रिलेट करता है बी से जिस रिलेशन से, उसी रिलेशन से बी भी रिलेट कर जाए ए से। तो क्या बनना चाहिए भाई, अगर 3 5 प्रेजेंट है तो 5 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसे ही लिख देते हैं 3 3, अब आप देखो 3 5 है तो 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए, यस, प्रेजेंट है। 3 3 है, 3 3 का तो उल्टा 3 3 होगा, यस। 5 6 है तो 6 5 भी। यानी कहने का मतलब है अगर आर लाई करता तो आर इनवर्स भी उसी के अंदर लाई करना चाहिए। किसी भी सेट के अंदर अगर रिलेटेड है, ए रिलेटेड है बी से, तो उसी से बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो 3 5 5 3 से रिलेटेड है, 5 6 6 5 से रिलेटेड है, हमारा काम हो गया। यानी ये रिलेशन किस टाइप का है, सिमेट्रिक टाइप का है। तो यानी फॉर एवरी ए रिलेटेड टू बी देयर इज आल्सो बी इज रिलेटेड टू ए। ए अगर रिलेट करता है बी से तो बी भी आर ए से रिलेट करना चाहिए, सेम रिलेशन से, तब वो क्या कहलाता है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड इज आपका ट्रांजिटिव। थर्ड यानी मेन इंपॉर्टेंट में थर्ड, और अदरवाइज ये हो गया सेवंथ रिलेशन, ट्रांजिटिव। थोड़ा रंगीला कर देते हैं आपको। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर ए रिलेट करे बी से, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। अगर ये केस बनता है तब हम उसे क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर, बी रिलेटेड टू ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए रिलेटेड टू सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये तीनों पॉइंट होने चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा,
ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी कि अगर मैं एक सेट ले लूं ए 1 3 5 7, तो आपके पास आर है वो ट्रांजिटिव कब हो सकता है? देखते चलो, बताना आप मुझे ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं भाई 1 1, हाँ है, ये तो होगा ही होगा ट्रांजिटिव। अगर आपके दोनों एलिमेंट सेम है तब तो वो ट्रांजिटिव है ही। ठीक है, ये तो कर देता है, ये ट्रांजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये नहीं कि एक के दम पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो 1 3 है, यस है। चलो ए आर मिल गया, ए आर बी। क्या बी किसी और से 3 रिलेटेड है किसी और से? यस रिलेटेड है, हमें मिल गया बी रिलेटेड टू सी। अब अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो ए रिलेटेड टू सी मिलना चाहिए, यानी कि 1 रिलेटेड होना 5 से, ये मिल गया हमें ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, 5 7 प्रेजेंट है, पर यहाँ पर 7 किसी और से रिलेटेड ही नहीं है, तो यानी कहानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ी ही नहीं। अगर ए रिलेटेड टू बी मिलता है, बी रिलेटेड टू सी मिलता है, तब आप देखते हो कि अगर ए रिलेटेड टू सी भी मिल गया तो उसे हम क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, तो अगर आपका ये हमने 7 टाइप के रिलेशन पढ़ लिए टोटल मिला के कुल, तो हर आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी बोल देते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस भी लाई करते हैं, बट उतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। बट तो हमें 7 ही मेन है जो पढ़ने हैं। ठीक है, ये रिलेशंस आप इनको एक बार एग्जांपल्स करना, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इनके बेसिस पे हो जाएगी, तो एग्जांपल्स करना, कोई डाउट हो लाइव क्लास में आके आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।